नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल मीगो ई मित्रा में। तो दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि SC/ST का जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरें, उनके साथ में कौन कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाने हैं। अगर आप SC/ST का जाति प्रमाण पत्र बनवाने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले एक ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा और उसके साथ में आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाकर फिर ई मित्रा के माध्यम से ऑनलाइन करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं। फॉर्म को कैसे भरना है, ये जो न्यू फॉर्म आ गया है, पहले पुराना वाला फॉर्म नहीं चलेगा। अब थोड़े बहुत नियम बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं। अब पहले की तरह जो जाति प्रमाण पत्र हैं वो अप्रूव नहीं होगा, इसके लिए अलग से आपको कुछ करना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, आपको एक ऑफलाइन फॉर्म ले लेना है। फॉर्म लेने के बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, एक पासपोर्ट साइज का फोटो चिपका देना है। ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मतलब SC/ST वर्ग के लिए है जो फॉर्म है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर आवेदक के परिवार के मुखिया का जन आधार नंबर यहाँ पे आपको भरना है। तो आपको ज्ञात रहे कि जन आधार के अंदर जिस भी मेंबर का नाम होगा उसी का ही जाति प्रमाण पत्र बनेगा। अगर नाम नहीं है तो सबसे पहले आपको नाम जन आधार में जुड़वाना पड़ेगा और आपको वहाँ पे जुड़वाते समय मोबाइल नंबर, यूनिक मोबाइल नंबर देना है जिस पर OTP आएगी। तो नंबर 1 की बात करते हैं। यहाँ प्रार्थी का नाम, किसका बनवा रहे हैं उसका आपको यहाँ पर नाम लिखना है। फिर आवेदक के पिता का नाम, यहाँ पे आवेदक के पिता का नाम लिखना है। अगर आप जाति प्रमाण पत्र पुरुष का बनवा रहे हैं तो उनकी डिटेल्स पूरी आपको भरनी है। और अगर आप महिला का बना रहे हैं, महिला शादीशुदा है, तो पीर पक्ष से ये जाति प्रमाण पत्र अप्लाई होगा। तो आवेदक की माता का नाम, यहाँ पे आपको माता का नाम भरना है। फिर 4 नंबर में माता पिता का नाम ज्ञात नहीं होने की स्थिति में शिक्षक का नाम अगर है तो नहीं, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ऐसे डैश कर देना है। फिर उसके बाद में निवास स्थान का पूर्ण पता, यहाँ पे पूर्ण पता आपको भरना है और स्थायी पता, वर्तमान पता क्या है आपका और स्थायी पता। और वर्तमान पता और स्थायी पता दोनों सेम है तो दोनों में सेम आपको भरना है। फिर 6 नंबर में आपको गांव का नाम, कौन सा गांव है, आप गांव से हैं या शहर से हैं। गांव से हैं तो गांव का नाम भरें, शहर से शहर का नाम, फिर तहसील, और फिर आपका जिला कौन सा लगता है और फिर आपका राज्य कौन सा लगता है वो यहाँ पर आपको भरना है। फिर 7 नंबर पे आपका परिवार राजस्थान के मूल निवासी, अगर राजस्थान के मूल निवासी हैं तो हाँ पर इसमें टिक करें, आपको यहाँ पे टिक करना है, नहीं तो नहीं पे करें। यदि नहीं है तो आवेदक का मूल राज्य का नाम और जिला, तहसील और पता। अगर आप नहीं करते हैं तो आप कौन से राज्य से हैं वो आपको राज्य डालना है, फिर जिला, फिर तहसील और पता भरना है। आपको यहाँ पे हाँ करना है क्योंकि आप राजस्थान का जाति प्रमाण पत्र बनवाने जा रहे हैं और राजस्थान के मूल निवासी हैं तो आपको यहाँ पे हाँ करना है। फिर 8 नंबर के अंदर आपको जन्म दिनांक, यहाँ पे जन्म दिनांक आपको डालनी है। यहाँ पे आपकी जो जन्म दिनांक वो डालनी है। फिर जन्म स्थान, जन्म कहाँ हुआ है वह जगह आपको यहाँ भरनी है। फिर उम्र कितनी हो रही है वो यहाँ पे आपको यहाँ पे भरने है। फिर 9 नंबर लिंग भरना है, अगर आप पुरुष हैं तो यहाँ पे टिक करें, महिला हैं तो यहाँ पर टिक करें। वैवाहिक स्थिति, अगर आप शादीशुदा हैं तो विवाहित पर करें, अगर शादीशुदा नहीं है तो आप यहाँ पे अविवाहित पे क्लिक करें। फिर आपका धर्म कौन सा, हिंदू, मुस्लिम, जो भी है आपको यहाँ धर्म भरना है। फिर आपको जाति भरना है, जाति के अंदर आपको यहाँ पर भरना है अनुसूचित जाति, मतलब SC है तो SC है पर टिक करना है और ST है तो ST पे टिक करना है। यहाँ उपजाति में क्या है, आप जैसे मेघवाल हैं, भील हैं, जो उपजाति है आपकी वो यहाँ पर भरना है। फिर पिता का धर्म कौन सा है, हिंदू भरना है। जाति यहाँ SC है या ST है तो यहाँ पे SC या ST भरना है। और उपजाति आपके जो मेघवाल वगैरह जो भी हैं, भील हैं, वो आपको यहाँ पे भरना है। फिर प्रार्थी ने शिक्षा, व्यवसाय आदि में किस जाति धर्म का अंकन कर रखा है। प्रार्थी ने शिक्षा और धर्म में 12 नंबर पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इसमें कौन सा धर्म का अंकन कर रखा है वो बनना, हिंदू का है तो हिंदू बनना है, मुस्लिम है तो मुस्लिम बनना है। फिर आपका 13 नंबर में आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज करना है और यहाँ पर आपको दिनांक बननी है, यह स्थान बनना है और यहाँ पे जिसका बना है उसके आपको हस्ताक्षर करवाना है। ये जो फॉर्मेट है एनेक्सर 1A1 है। और इसके बाद में आपको दूसरे नंबर पेज में आपको क्या क्या भरना है।
दूसरे नंबर पेज के अंदर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के द्वारा इसको सत्यापित करवाना है, जैसे गवाह नंबर 1 और गवाह नंबर 2। और यहाँ पर सरपंच, पटवारी, ग्राम सेवक, वार्ड पंच, फर्स्ट ग्रेड लेक्चर, हैंड मास्टर, कोई भी अध्यापक, 2 अलग अलग अध्यापकों के द्वारा इसको सत्यापित करवाना है। यहाँ पर सील और साइन करवाना है और यहाँ पर भी अलग अलग व्यक्तियों से सील साइन करवाना है। और ध्यान रखना, फोटो पर भी एक व्यक्ति के द्वारा इसको सत्यापित सील के द्वारा किया जाना चाहिए। फिर यहाँ पर आपको यहाँ पे प्रथम व्यक्ति उत्तरदायी व्यक्ति हैं, उनका नाम आएगा। यहाँ आवेदक का नाम यहाँ पे नहीं लिखना है, आवेदक का नाम यहाँ प्रार्थी का नाम है, यहाँ पे प्रार्थी का नाम यहाँ भरा जाएगा और प्रार्थी का नाम, पिता का नाम और इसकी उपजाति क्या है, मेघवाल है, भील है, जो यहाँ पर आपको वो भरनी है। फिर निवासी, और यहाँ पे साइन होंगे, जो उत्तरदायी व्यक्ति का साइन होगा, 2 गवाह हैं उनका साइन होगा। इसी आधार पे ये उत्तरदायी 2 उत्तरदायी अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा इसको वेरीफाई करवा के सील साइन करवाना जरूरी है। फिर आता है शपथ पत्र। शपथ पत्र आवेदककर्ता के नाम से ही भरा जाएगा। यहाँ पे नाम, पिता का नाम, निवासी और गांव और तहसील, जिला और किस जाति से वो भर के यहाँ शपथ ग्रहण के हस्ताक्षर करवाना जरूरी है। उसके बाद में आपको पटवारी रिपोर्ट भी करवाना जरूरी है, तो ये पटवारी द्वारा यहाँ पर सील साइन आपको करवाना जरूरी है। ये अगर आप चाहो तो खुद भर सकते हैं, नहीं तो पटवारी आपको भरकर ये दे देगा। यहाँ पे आपको राशन कार्ड नंबर, यहाँ पे प्रार्थी का नाम, पिता का नाम, निवासी और यहाँ पे जाति है, इसी में मेघवाल, भील जो भी है आपको यहाँ पे भरनी है और यहाँ राशन कार्ड नंबर आपको डालने हैं। तो ये पूरा फॉर्म भरने के बाद में आपको इसके साथ में जो प्रार्थी का आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, माता पिता का आधार कार्ड, ज़मीन की नकल और वोटर आईडी, ये डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करके ई मित्रा के माध्यम से इसको ऑनलाइन करवाना है। 5-6 दिन के अंदर ये आपका जाति प्रमाण पत्र बनकर आ जाएगा। अगर आपको कोई भी और भी सवाल पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र अप्लाई कर सकते हैं। उसके ऊपर 2 उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा साइन करवाने हैं और पटवारी रिपोर्ट भी आपको साथ में संलग्न करनी है। तो इस आधार पर आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र का ऑफलाइन फॉर्म भर के इसको ऑनलाइन करवा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।